आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल ये है, मुसलमान गरीब क्यों हैं? क्या हमने ज़कात को सिर्फ एक नंबर बना दिया है? 2.5% निकाल कर खुद को जिम्मेदारियों से आज़ाद समझ लेते हैं, लेकिन क्या वो 2.5% गरीब की जिंदगी बदलती है या हमारी सोच ही फटेहाल है? इस्लाम ने गरीबों की गरीबी मिटाने के लिए ज़कात का जो निज़ाम दिया है, वो एक इंसानी करिश्मा है। सिर्फ 2.5%, लेकिन शर्त यह है कि निकाला जाए ईमानदारी से। आज का मुसलमान क्या है? नमाज चोर भी है, ज़कात चोर भी है, और अफसोस यह है कि ज़कात चुराते वक्त उसे एहसास तक नहीं होता कि अल्लाह का हक छीन रहा है। एक पैसा भी अगर आपने ज़कात का बचा लिया, वो पैसा आपके पूरे माल की बरकत छीन लेगा। क्यों? क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पूरी ज़कात देता है, अल्लाह उसका माल अपने किले में महफूज कर लेता है। अब बताओ, अल्लाह के किले में रखा माल कौन छीन सकता है? वीडियो में आगे चलकर एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन पहले एक जरूरी पैगाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादात चैरिटी ट्रस्ट की जानिब से मैं सैयद नाज़िमुद्दीन सुमैर अल हुसैनी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये 2019 से अल्लाह के फजल से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े-तुफ़ैल में सादात चैरिटी ट्रस्ट का आगाज़ हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता ये चैरिटी ट्रस्ट काम कर रहा है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग अपना ताउन जारी रखें और अपना ताउन अपने सादात इकराम के लिए और दीगर हज़रात के लिए अपना ताउन जारी रखें। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने अहल व अयाल को भी इस बात की इत्तला दें कि सादात इकराम की बिलखुसूस सादात इकराम की हेल्प के लिए, मदद के लिए ताउन करें। अल्लाह सुब्हान व तआला आपको इसका दुनिया व आखिरत में दोनों में जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब ज़कात दो तो बेमकसद मत दो, एक सिस्टम बनाओ। 3 हिस्सों में तकसीम करो। पहला, रिश्तेदारों में, क्योंकि जो करीब है उसका हक सबसे पहले है। दूसरा, गरीब मुसलमानों में, क्योंकि उम्मत के नफ्स में दर्द होना चाहिए। तीसरा, मदारिस इस्लामिया में, जो हमारे दीन का आखिरी किला है। लेकिन आंख बंद करके मत दो, देखो कि जमीनी काम हो भी रहा है या नहीं। एक वाक़या सुनो। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुरीद आया। हुजूर, मेरी ज़कात कबूल कीजिए। उन्होंने कहा, खानका के बाहर जो पहला इंसान मिले उसे दे देना। एक नेक इंसान मिला, दे दी। दूसरा मुरीद भी आया, वही बात कही, लेकिन इस बार एक शराबी मिला। मुंह उतार के आया, हुजूर, मेरी ज़कात तो गलत हाथ गई। हजरत मुस्कुराए, बेटा, जैसी कमाई वैसी झोली। तू हलाल कमाएगा तो तेरा पैसा भी सही जगह जाएगा। अब सुनो, बात सिर्फ ज़कात की नहीं है, नफली सदका भी दो। सिर्फ ज़कात से उम्मत नहीं चलती। सदका वो चीज़ है जो अल्लाह के हाथों में जाती है पहले, और फिर ज़रूरतमंद के हाथों में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका दो, अपने बीमारों का इलाज करो, अपनी मौत को आसान बनाओ। अब फ़र्क क्या है? सवाल आता है, मुस्तहिक है या नहीं। लेकिन हमारे सूफिया क्या कहते हैं? दे दो, चाहे वो मुस्तहिक हो या ना हो, अल्लाह तुझे भी अता करेगा जो तेरा हक है और जो नहीं भी है। आज अगर 30 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 10 करोड़ भी ईमानदारी से ज़कात दें तो करोड़ों गरीबों की जिंदगी बदल सकती है। पर फर्क सिर्फ तकसीम का है, फर्क सिर्फ नीयत का है, फर्क सिर्फ सोच का है। तो आज से एक वादा करो, ना ज़कात चुराएंगे, ना सदका रोकेंगे, क्योंकि जब हम देंगे तो अल्लाह देगा, और जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो कम से कम एक मुसलमान को शेयर जरूर करना, ताकि उसकी ज़कात भी, उसकी नीयत भी और सादत इकराम की दुआ भी दोनों बदल जाएं, और तुम बन जाओ उसके सबब से बेहतरीन अमल वाला, क्योंकि सदका और शेयर दोनों का सवाब मिलता है।